नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों से मुलाकात कर भी कार्यक्रम। तो नवरात्रि मेले की तैयारियों पर करेंगे समीक्षा बैठक। तो वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। देवी पाटन मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर पूजा अर्चना की। तो बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इसी दौरान शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही अधिकारियों से भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, नवरात्रि करीब है और नवरात्रि से पहले किस कदर देवी पाटन में तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए, यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देवी पाटन मंदिर में पहुंचे, जहां पर पाटेश्वरी माता की पूजा अर्चना की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जाने वाले अधिकारियों का होमवर्क। विदेश जाने से पहले अधिकारियों को कराया जा रहा है होमवर्क। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जाने को तैयार हैं अधिकारी। तो अधिकारियों को देनी होगी सूचना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अधिकारियों को भेजा जाएगा विदेश। अधिकारियों को विदेश जाने से पहले देनी होगी पूरी रिपोर्ट। किस देश में जाकर किस सेक्टर में निवेश के लिए करेंगे बात, कितनी कंपनियों में जाकर विदेश के अधिकारियों से बात करेंगे, विदेशों में रोड शो के लिए उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वरूप क्या होगा। मुख्य सचिव ने 20 विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सदस्यों से मांगी है जानकारी। इसके साथ ही अधिकारियों को बताना होगा कि नीतियां बनाने, भूमि बैंक बनाने में कितना काम किया है, तो दूसरे राज्यों की परियोजनाओं का अध्ययन करने में कितना काम किया। कई और सवालों के जवाब भी अफसरों को लिखित में देने होंगे। उनके विभाग की मौजूदा नीति से कितनी इकाइयां लगी हैं, कितनों को इंसेंटिव दिया गया, अधिकारी ये भी देंगे जवाब जानकारी। तो विभाग की तैयार नीतियों को कैबिनेट से कब पास कराया जाए, कब इसकी अधिसूचना जारी की जाए, इसकी समय सीमा बतानी होगी। अगले 5 साल में निवेश का लक्ष्य हर विभाग को बताना होगा। पश्चिम मध्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में कितना निवेश होने की उम्मीद है, तो उद्योगों का संभावित रोजगार की संख्या भी बतानी होगी। मुख्य सचिव ने 15 सितंबर तक का सभी अधिकारियों को दिया है समय। तो 20 विभागों के अपर मुख्य सचिव का प्रमुख सचिवों से मांगी है जानकारी। 15 सितंबर को होगी इसके संबंध में नीतियां बनाने की अंतिम तारीख। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कई अधिकारी इस समिट में शामिल होंगे। लेकिन समिट में शामिल होने से पहले उनके क्या कुछ रोड मैप होंगे, क्या तैयारियां होंगी, जिसको लेकर वो ग्लोबल समिट में जाएंगे, इसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। अब खबर प्रयागराज से, जहां अमरदीप हॉस्पिटल में 5.21 लाख का जुर्माना राज्य उपभोक्ता आयोग ने हॉस्पिटल पर लगाया है। ये जुर्माना जिला उपभोक्ता फोरम प्रयागराज के आदेश को ठहराया सही। तो घायल व्यक्ति का ऑपरेशन करने के दौरान छोड़ दी थी पट्टी। अमरदीप हॉस्पिटल को अब पट्टी को देने होंगे करीब 5,21,000 रुपए। तो डॉक्टरों की लापरवाही यहां सामने आई और इसी लापरवाही का हर्जाना भुगतते हुए 5,21,000 रुपए देने होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अमरदीप हॉस्पिटल पर 5,21,000 का जुर्माना लगा है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने हॉस्पिटल पर यह जुर्माना लगाया है, तो लापरवाही बरतने का ये नतीजा है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रयागराज के अमरदीप हॉस्पिटल पर 5,21,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर आरोप था कि ऑपरेशन के दौरान पेट के ही अंदर जो है पट्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद घायल व्यक्ति का ऑपरेशन करने के दौरान उसमें पट्टी छोड़ने का जो मामला सामने है, उसके बाद जो
पीड़ित था उसने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। उपभोक्ता फोरम ने प्रयागराज का जो अस्पताल है अमरदीप, उसके ऊपर जुर्माना लगाया है। साफ तौर पे ये आदेश जारी किया कि अगर अमरदीप हॉस्पिटल अब पीड़ित परिवार को 5,21,850 रुपए ब्याज सहित अदा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि इस तरीके की लापरवाही बरतने वाले लोगों के ऊपर क्या जुर्माना ही महज एक उपाय है या फिर ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस भी होना चाहिए। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर हापुड़ से है, जहां व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीना, तमंचे की नोक पर लूट कर फरार हुए हैं दो बदमाश। शोर मचाने पर तमंचा लहराते हुए बदमाश फरार हुए। व्यापारियों में रोष है, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। एसपी समेत भारी पुलिस बल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर का ये पूरा मामला है। तो तमंचे के नोक पर व्यापारी से लूट की गई तो शोर मचाते पुनीत जो व्यापारी है हमारा, रोडवेज के सामने हार्डवेयर की दुकान है, वो अपनी दुकान बढ़ाकर अपने घर के लिए मोटरसाइकिल से चला था और उसमें थैला लेके जो चला था, उसमें थैले में कागजात थे दुकान के और उसमें 3 लाख रुपए के करीब लगभग थे। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही 2 अज्ञात बदमाश घात लगाए, मतलब खड़े थे उस गली में, और जैसे उसने वहाँ मोटरसाइकिल रोकी, उन्होंने आके उसके सामने तमंचा तान दिया छाती पर, उससे जो है थैला छीनकर वो लोग भाग गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद ताहिर, किस तरह से ये अपराध देखिए बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है? लगातार पुलिस दावे कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, समय समय पर हर तरह के जो लगातार शहर में चक्कर भी काटे जाते हैं पुलिस के द्वारा, लेकिन उन सब के बावजूद बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह जो है अपराध बढ़ रहा है, लगातार पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ रही है, उसके बाद भी अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उसी कड़ी में जो गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के पुनीत अग्रवाल हैं, ये हार्डवेयर व्यापारी हैं, इनकी दुकान है, दुकान से बंद कर अपने घर जा रहे थे। इनके पास 3 लाख रुपए से एक थैला था, इसमें 3 लाख रुपए रखे हुए और कुछ डॉक्यूमेंट थे। जब ये अपने घर के करीब पहुंचे बाइक से, तो बदमाशों ने तमंचे की नोक पर इनको जो है डराकर इनसे पैसे जो है वो पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। हालांकि बाइक सवार 2 बदमाश थे, जब व्यापारी ने शोर मचाया तो अपनी बाइक को छोड़कर वहां से फरार हो गए। हालांकि एसपी मौके पर पहुंच गए और एसपी ने जो वहां के सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उनको खंगाला जा रहा है और उसके आधार पर जल्द से जल्द जो है बदमाशों को पकड़ने के बाद पुलिस कर रही है। ठीक है मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। संतान की चाह में जान गंवाने वाली महिला के मामले में थाना बिसरख पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री फर्जी है। फर्जी डिग्री के आधार पर आरोपी आईवीएफ सेंटर चला रहा था। थाना प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के वसुंधरा की रहने वाली ललिता पिछले 2 महीने से इको विलेज 2 स्थित आईवीएफ क्रिएशन वार्ड में प्रेगनेंसी के लिए इलाज करा रही थी। 19 अगस्त को इलाज के दौरान बरती गई लापरवाही और इमरजेंसी सेवाओं के अभाव के चलते ललिता कोमा में चली गई। पति चंद्रभान ने आरोप लगाया है कि एनेस्थीसिया की अधिक डोज देने के कारण उनकी पत्नी कोमा में गई है। वहीं 26 अगस्त को यथार्थ अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इसके बाद जांच में पाया गया कि आरोपी डॉक्टर की डिग्री फर्जी है और जेल भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जैसे पता लगा है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरतने और फर्जी तरीके से इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर और फर्जी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री लेने को लेकर एक डॉक्टर की घोर लापरवाही से एक महिला की मौत हुई थी इलाज के दौरान। जहाँ इस पूरे मामले में पति ने एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। सबसे पहले जो महिला है वो कोमे में गई थी और उसके बाद उसके कुछ दिन बाद डेथ हो गई, जिसको लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि अब जो है बिसरख पुलिस ने उस फर्जी डॉक्टर को, जिसकी लापरवाही से महिला की मौत हुई, उसको गिरफ्तार किया। जांच में पाया गया कि इसने फर्जी डिग्री एमबीबीएस की प्राप्त की थी और जिसको ना तो इसको इलाज का पता था ना कुछ का, इसलिए इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा वितरक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसको पुलिस जो है अब जेल भेज रही है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबर बलिया से है। जौरा नगर पालिका ईओ का करतूत सामने आई है, जहां पर बन रही गांव के मुख्य मार्ग पर कचरे का बनाया है डंपिंग स्थान। तो विरोध करने पर ईओ सत्यप्रकाश ने ग्रामीणों से किया भद्रता। पत्रकारों के सवाल पर बौखलाए नजर आए। नगर पालिका ईओ सत्यप्रकाश सिंह दबंग ईओ ने कहा कि मैं अधिकारी हूं, जो छापना हो छाप दीजिए। कचरे से ग्रामीणों को आने जाने में हो रही है परेशानी, तो विरोध के बावजूद नहीं सुन रहे अधिकारी। ये ग्रामीणों का आरोप भी है कि लगातार इसका विरोध भी किया गया, लेकिन अधिकारियों के द्वारा एक भी नहीं सुनी जा रही है। तो दबंग ईओ ने कहा कि मैं अधिकारी हूं, जो छापना है छाप दीजिए। तो पत्रकारों के साथ भी अभद्रता करते हुए नजर आए ईओ। वहीं कानपुर में जल निगम की जमीन पर कब्जा का मामला सामने आया। कानपुर के हाईटेक पुलिस की नाकामी आई सामने। पुलिस ने कब्जा करने पहुंचे गुंडों पर नहीं दर्ज की एफआईआर। पुलिस के सामने से फरार हो गए थे 1 दर्जन गुंडे। तो सोहेल खान नामक युवक का गेट तोड़ते वीडियो वायरल हुआ है। डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर नंदलाल चौराहे की ये पूरी घटना है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल रितु, आपको बता दें कि कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित जल निगम की जमीन पर अवैध रूप से एक झोपड़ी बनी हुई थी, जिसको कुछ दबंग कब्जा करने की नीयत से अचानक आए और हमलावर हो गए और गरीब की झोपड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं सोहेल खान, रॉबिन और रिंकू और हनी नाम के कुछ थे, जो कि अपने 8 से 10 साथियों के साथ आया और गेट को तोड़कर इस जमीन को कब्जा करने लगे। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस के सामने भी दबंग अपनी दबंगई झाड़ते रहे, मगर पुलिस ने उन दबंगों को हिरासत में लेने की बजाय उन्हें वहां से जाने की बात कर दी और कहा कि आप थाने आ जाइए, जिसके बाद से सभी दबंग फरार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से पुलिस की जो बदमाशों के साथ मिली भगत है वो साफ तौर पर उजागर होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुलेआम दरवाजा तोड़ते हुए और घर तोड़ते हुए एक वीडियो भी वायरल हुआ है, मगर पुलिस ने इन दबंगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की खुलेआम जो कार्रवाई और कार्यप्रणाली है उसकी पोल खुल रही है। जी ठीक है सूरज, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं कानपुर में बीजेपी नेता की गुंडई सामने आई है। मामूली बात पर नेता और समर्थकों ने युवक को पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा नेता पिंटू ठाकुर ने नशे में युवक को दी है भद्दी भद्दी गालियां। भाजपा नेता ने रेस्टोरेंट में आए लोगों से की जाती है मारपीट। तो बर्रार 8 से रामगोपाल चौराहे पर बना हुआ है स्वाद रेस्टोरेंट। तो गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो जहां भाजपा नेता पिंटू ठाकुर ने नशे की हालत में युवक से पहले मारपीट की, फिर भद्दी भद्दी गालियां दी। तो भाजपा नेता का ये रवैया सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखिए किस तरह से भाजपा नेता मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कई भद्दी गालियां भी देते हुए युवक को नजर आए हैं। जी बिल्कुल रितु, ये पूरा मामला गुजैनी थाना क्षेत्र के रामगोपाल चौराहे के पास बने स्वाद रेस्टोरेंट का है, जहां पर भाजपा के नेता पिंटू ठाकुर आए दिन दबंगई अपनी करते हुए नजर आते हैं। वहीं कल देर रात की ये पूरी घटना है, जहां पर कुछ लोग वहां पर रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए आए थे। इसी दौरान पिंटू से एक युवक की मुहाचाई हो गई, जिसके बाद पिंटू ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की जमकर लात घूसों से पिटाई करना शुरू कर दी और भद्दी भद्दी गालियां देता हुआ नजर आया। वहीं ये मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया और पीड़ित ने गुजैनी थाने में शिकायत भी की है, मगर पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में होने के बाद भी बीजेपी नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पिंटू ठाकुर की खुलेआम दबंगई भी दिख रही है। जी ठीक है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने में नीमका गांव में बदमाशों ने नागेश हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बदमाश सुंदर भाटी गैंग का बताया जा रहा है। मृतक नागेश जेवर थाने का हिस्ट्री शीटर था और सुंदर भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य था। कयास लगाया जा रहा है कि नागेश की हत्या गैंग वॉर के चलते की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक नागेश पर कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। नागेश बीते 15 अप्रैल 2022 को संगीन मामलों में जेल गया था और कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था।
जेल से बाहर आते ही बाइक सवार बदमाशों ने नागेश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। शाम 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम नागेश है, जो जेवर थाने से एसएसपी है, उसको कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मार के घायल कर दिया गया है, जिसको तत्काल उपचार हेतु कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया था। कैलाश हॉस्पिटल में उपचाररत उसकी वहां पर हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस की सभी टीम जो मौका वारदात से वहां मौजूद हैं, हमारे एसीपी, एडिशनल डीसीपी और थानों की समस्त फोर्स, और इसमें जो परिवार वाले हैं उनसे तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई। वहीं नोएडा में एक महिला की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई है। शुरुआती जांच में मामला लूटपाट का लग रहा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो घर में घुसकर चाकू से गोदकर महिला की हत्या कर दी गई। महिला की हत्या के वक्त उसके बच्चे स्कूल गए थे और पति काम पर था। दिन दहाड़े हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के छिदारसी इलाके की है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच के लिए 2 टीमें बना दी गई हैं। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। के बारे में तो हमें तो नहीं पता है। मैं दिल्ली ऑफिस में अपने था, घर से मेरे बुआ के लड़के का फ़ोन आया तो मैं वहाँ से यहाँ निकल आया। अभी 10 मिनट 15 मिनट पहले वहाँ पर पहुँचा हूँ। आपकी क्या लगती हैं? हमारी बहन लगती है। अच्छा, आपने घर में देखा कैसे क्या मौत हुई? क्या घर में फ़ोन निकला हुआ है। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे। पति कहाँ गए थे उस समय? यहीं रहते हैं, साथ में ऑफिस में गए। वहीं अब खबर नोएडा के सेक्टर 31 की है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन लूट ली। बुजुर्ग महिला से चेन चोरी के दौरान महिला सड़क पर गिर गई, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई। वहीं आनन फानन में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ सेक्टर 20 थाने में केस दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। थाना क्षेत्र अंतर्गत छिजारसी चौकी क्षेत्र में छिजारसी कॉलोनी में एक औरत का डेड बॉडी मिली थी। 36 साल उम्र है। इनका पति यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा है। इनके 3 बच्चे हैं। मूल निवासी अयोध्या के हैं। और जब सूचना मिल गई थी, पुलिस मौके पर पहुँच गई थी। घटनास्थल पर छानबीन किया गया था। महिला का चेहरे पे और सिर पे चोट है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को खुलासा करने के लिए 2 अलग अलग टीम बनाई गई है। अभी एक महत्वपूर्ण क्लू मिला है, जिससे ये लग रहा है कि कोई करीबी जो जानने वाला है उन्होंने किया है। अभी मुकदमा पंजीकृत कर विधिक। अब खबर प्रयागराज से, जहां एडीजी जोन के दफ्तर में अपराधी के खाया जहर। दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने अस्पताल में कराया भर्ती। सोराव का टॉप 10 अपराधी है गौरव पटेल नाम का युवक। पुलिस पकड़ने के लिए लगातार दे रही थी दबिश। खाया जहर खुद को निर्दोष बताकर फरियाद करने पहुंचा था एडीजी दफ्तर। सिविल लाइंस में एडीजी कार्यालय की घटना। मेरे घर पे पुलिस भेज के मुझे परेशान किया जा रहा है, जिससे कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसके जिम्मेदार चौकी इंचार्ज बड़गांव और इंस्पेक्टर सोराव होते हैं। तो एडीजी जोन के दफ्तर में अपराधी ने खाया जहर, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। तो वहाँ की लोकल जो पुलिस थी, सिविल पुलिस लाइन का थाना है, वहाँ की पुलिस ने इसको बैली हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ से SRN में वो रेफर किया गया, जहाँ पे उसकी वर्तमान में स्थिति स्टेबल है। इस व्यक्ति की पहचान गौरव पटेल के रूप में हुई है। गौरव पटेल सन ऑफ जगलाल पटेल, उम्र लगभग 24 वर्ष। इस व्यक्ति के खिलाफ थाना सोराव में 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके तहत इसकी लगातार वहाँ पे चेकिंग की जाती है। और ये टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी इनका नाम है, जिससे ये थोड़ा परेशान थे कि इनकी लगातार चेकिंग क्यों की।
और ज्यादा जानकारी के साथ राज बहादुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जैसे कि बता दें, ये वो अपराधी था जो जिसमें सोराव थाने में 13 मुकदमा दर्ज हुए थे। कुछ दिन पहले सोराव पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी, उसमें भी शामिल था। तो इसको जब घर पर पुलिस दबिश देना चालू कर दिया तो इसके ये पहुंच गया एडीजी जोन के यहाँ, वहां पर जहर खा लिया, जो कि इसको तुरंत वहां पे जो मौजूदा सिपाही थे इसको तत्काल एसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। एक पुलिस की दबिश इसके यहाँ बराबर दी जा रही थी, जो कि गंभीर धाराओं में सोराव थाने में कई थानों में इसके ऊपर अपराध दर्ज है। जी राज, इसके साथ ही साथ जो अपराधी है उसके द्वारा यही कहा जा रहा है कि मुझ पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि बता दें, जो अपराधी बता रहा है कि हमारे ऊपर गलत आरोप लग रहा है, मगर अभी तक पुलिस के जो अपराध है कि अपराध रजिस्टर खोला गया तो इसके ऊपर सोराव थाने में 13 मुकदमा दर्ज है, जो कि कुछ दिन पहले लूट के में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें इसका भी नाम है, जो कि लूट में शामिल था। इससे एसपी गंगापार ने एक बयान भी दिया था। 4 लोग जो थे अपराधी थे, लूट में पकड़ जाने के बाद इसका भी नाम आया था। वही पूछताछ के लिए इसको पुलिस इसके घर पे दबिश देने गई थी। तो एक वहाँ एडीजी जोन के यहाँ अपनी बात बताने के लिए पहुंचा था। अब बताने के पहले ये जहर कर लिया, जो कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जहर खाने के बाद इसको मौजूदा सिपाही ने इसको तत्काल एसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जो कि अभी इसकी हालत स्थिर है। जी ठीक है राज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हापुड़ पहुंचे अपर मुख्य सचिव पशुधन विभाग रजनीश दुबे ने अधिकारियों संग बैठक की है। बैठक में सीडीओ समेत जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे और गौवंशों से लंपी रोग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपने लंपी रोग बीमारी 54 गांवों में पैर पसार चुकी है। करीब 246 पशु लंपी रोग से संक्रमित हैं और एक पशु की लंपी से बीमारी से मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से संक्रमित पशुओं में टीकाकरण सहित नजर रखने की बात कही है। तो वही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि ग्राम प्रधान समेत अन्य लोगों के साथ मीटिंग कर लंपी रोग के लिए जागरूक करें। निरीक्षण पर आया हुआ हूँ। इसके पहले पिछले सप्ताह मथुरा का भी मैंने लंपी स्किन डिजीज जो गोवंश का रोग है, जो राजस्थान और हरियाणा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया है, इसके सिलसिले में निरीक्षण किया था। और मैंने कल गौतमबुद्ध नगर ज़िले का भी निरीक्षण किया और कल मैं यहाँ से मुरादाबाद जाऊँगा। ये जो रोग है ये गोवंश में फैलता है और ये अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 22 जिलों में ये रोग है, जिसमें से मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल और अलीगढ़ मंडल में अभी जो पश्चिम में है वो है। और इसके लिए सरकार ने सभी मुकम्मल तैयारियां कर ली। मां गंगा भले ही अपने उग्र रूप में शांत हो गई है, मगर जिम्मेदार विभाग की बात करें तो वो जागने को तैयार नहीं है। दशामेघ घाट पर जहां पानी कम हो जाने के बाद घाट किनारे देवालियों संग सीढ़ियों पर मिट्टी जमी हुई है, तो दर्शनार्थियों को वहीं गंगा स्नान करना पड़ रहा है। अब खबर अलीगढ़ से, जहां तमंचे पे डिस्को करते हुए युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। युवकों ने बर्थडे पार्टी पर तमंचा लेकर किया है डिस्को। तो कई दिनों पुराना बताया जा रहा है ये वीडियो, आरोपी युवक पर चल रहा है। तो साथी छात्रों की शिकायत पर शिक्षक ने पीटा, बिना जांच के छात्र की पिटाई का लगा है आरोप। तो परिजन ने देवबंद में स्कूल संचालक के खिलाफ दी है तहरीर। तो पुलिस ने नहीं दर्ज किया अब तक मुकदमा, ये पीड़ित परिजन का कहना है। तो शिक्षक पर छात्र को जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप है। शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। साथ ही छात्र की शिकायत पर शिक्षक ने पीटा। तो बिना जांच के छात्र की पिटाई का लगा है आरोप। परिजन ने देवबंद में स्कूल संचालक के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने नहीं दर्ज किया अब तक कोई भी मुकदमा। तो वही शिक्षक पर छात्र को जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप है। पुलिस द्वारा नहीं कराया गया अब तक मेडिकल। तो कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहा पीड़ित छात्र के पूरे शरीर पर पिटाई के निशान। परिजनों में भी भारी रोष। देवबंद कोतवाली क्षेत्र के गांव पोहपुर गांव का ये पूरा मामला है।
चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।